प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। अभिनंदन है, स्वागत है। राणा आया था पैसे लेने। 1067वां कार्यक्रम है आज के इस राणा आया था अभी पैसे लेने। राणा आया था राणा। चौथे वर्ष की 23वीं शाम है। हमारे इस पटल पर जुड़े हैं आदरणीय डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी हल्द्वानी से जुड़े हैं, बलदेव टमटा जी देहरादून से जुड़े हैं और जुड़ी हैं दीदी शोभा पांडे जी देहरादून से, और ललित तिवारी जालंधर से जुड़े हैं। सबको प्रणाम करता हूँ और लोग भी धीरे धीरे इस पटल पर आएंगे। आज यह हिंदी भाषा का 7वां कार्यक्रम है और कल से फिर 9 तारीख से स्वतंत्रता दिवस तक स्वतंत्रता के गीतों की इसमें एक से एक प्रस्तुतियाँ मोहन कृति पटल पर होंगी। आप सबका अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती शोभा पांडे जी को इस पटल पर उनकी सुंदर प्रस्तुति के लिए। और शोभा पांडे जी अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य जी हैं और बहुत अच्छा लेखन करती हैं। हिंदी में, कुमाऊनी भाषा में भी बहुत अच्छा लेखन करती हैं। तो मैं आपको अभिनंदन के साथ आमंत्रित करता हूं और हमारे आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी को भी प्रणाम करता हूं, दिल्ली से जुड़ गए हैं। अभिनंदन है, स्वागत है। और कार्यक्रम को आज की शुरुआत में प्रथम प्रस्तुति के लिए आदरणीय शोभा दीदी का स्वागत है। अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राजू और धन्यवाद और कड़ाकुटी भाई से बोल रहे बहुत ज्यादा मेरे बारे में ज्यादा बोल दे मैं स्कैन है, लेकिन आज थोड़ा जैसलमेर में एक मीराबाई पद ले रही हूँ तो भी सुनाने, और आप सबको पटेल प्रोफेसर सभी विद्वजनों को मेरे बारंबार सादर प्रणाम। मीराबाई भजन से हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर, द्रौपदी की लाज राखी, द्रौपदी की लाज राखी, तुरत बढ़ायो चीर, हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर, भगत कारण रूप नर हरि, भगत कारण रूप नर हरि, धरियो आप शरीर, हिरण्याकुश मारि लीनो, हिरण्याकुश मारि लीनो, धरियो नाहिन धीर, हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो, बूढ़ तो गजराज राख्यो, कियो बाहर नीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो, कियो बाहर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, चरण कमल बरसीर, हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर। धन्यवाद, नमस्कार। वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने। मीरा का पद, हरि तुम हरो जग की पीर,
सुंदर इस कृति को इस पटल पर आपने सुंदर वाणी में प्रस्तुत किया, आभार दीदी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और हमारे इस पटल पर प्रकाश चंद तिवारी जी भी जुड़ गए, उनका भी अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम करता हूँ। और पटल पर हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी जुड़े हैं, आपका अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय, जय हो, स्वागत है आपका। धन्यवाद जोशी, धन्यवाद। पटल पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आज गिरीश चंद जोशी जी हैं, आज सबसे बड़े वरिष्ठ तिलकदाजू के बाद, तो उनको प्रणाम करते हुए और शोभा दीदी को, प्रकाश चंद तिवारी जी को और अपने ललित तिवारी जी, बलदेव जी, सबको प्रणाम करते हुए एक छोटा सा रचना लिखी है मैंने, सावन, बहुरूपिया सावन। जस गामदेव श्यावो भी आगो छे ना, वो क्षण में दो क्षण में है। तो एक रचना कविता बनाई है। सावन महीना हर्षित सावन, चहुं ओर हरियाली दिखे, क्षण में सर बरसा, क्षण में सुनहरी धूप खिले, सावन हर्षित सावन, इंद्रधनुष दोहरे धागे सी बुनाई, आभा मंडल में जैसे तोरण लगाई, दिवस के बादल शाम को खुले, तर शिखरों पर पीली पीली धूप खिले, सावन हर्षित सावन, चहुं ओर हरियाली दिखे, चंपा फूले मोगरा फूले, रम्य गुलाब खिला, परिजात की खुशबू न क्यों न मन मोहे भला, हृदय प्रफुल्लित धरती पर देव दर्शन की कल्पना, वंदन सबको शुभ सबको सावन का महीना। धन्यवाद जोशी जी, धन्यवाद। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति सावन के इस दृश्य को आपने हम सब की नज़रों के सामने प्रस्तुत किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर BS कालाकोटी जी का। बहुत सुंदर बहुरूपिया सावन, उन्होंने सावन महिमा हर्षित सावन, चहुं ओर हरियाली दिखे, तो यह वर्णन सुंदर हमने सुना, बहुत आभार। और क्रम को आगे बढ़ाता हूँ, हमारे पटल पर जुड़े हैं आदरणीय बलदेव टमटा जी, आपका अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूँ और निवेदन करता हूँ आपकी प्रस्तुति के लिए, आभार, स्वागत है। पटल पे सभी को प्रणाम करते हुए, पटल का अमूल्य समय मिलने के लिए धन्यवाद। आज 2-3 दिन से जुकाम लगा हुआ बहुत जोर से, जरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, फिर भी एक छोटी सी भजन ही सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ शब्द। सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी ना पाया, सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी ना पाया, 100 बार मरा जी जी कर फिर भी जीना ना आया, फिर भी जीना ना आया, पशुओं वृक्षों में घूमा पर उपकार कभी ना सीखा, पशुओं वृक्षों में घूमा पर उपकार कभी ना सीखा, नया पाप करने का तरीका नित नया तरीका सीखा,
सीखा, पशु पुरुषों में क्या अंतर, यह ज्ञान कभी ना आया। सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी ना पाया, 100 बार मरा जी जी कर फिर भी जीना ना आया, फिर भी जीना ना आया। तहतरी के ताव पे रख दे, तहतरी के ताव पे रख दी जीवन की सभी किताबें, या खून पिया निर्धन का, या विषयों की जहर शराबें। प्रभु नाम के अमृत का, प्रभु नाम के अमृत का एक जाम पीना ना आया। सदियों से जीव भटकता पर जीना कभी ना आया, 100 बार मरा जी जी कर फिर भी जीना ना आया, फिर भी जीना ना आया। निर्धन गरीब तड़पता भी पर तेरी दया पिघली ना, निर्धन गरीब तड़पता भी पर तेरी दया पिघली ना। पत्थर बन गया क्यों कलेजा, साउंड नहीं आ रहा? नहीं अच्छा। निर्धन गरीब तड़पता भी पर तेरी दया पिघली ना, पत्थर बन गया तेरा कलेजा, सीमेंट बन गया सीना। सीने से सीना निकली, एक जख्म ना सीना आया। 100 बार मरा जी जी कर फिर भी जीना ना आया। कभी मोह पपी कभी मोर पपीहा बनकर पी पी कभी न पुकारा, कभी मोर पपीहा बनकर पी पी न कभी पुकारा। सत्संग की वर्षा ऋतु में मन धोकर नहीं निखरा, कई बार तेरे जीवन में सावन का महीना आया। सदियों से जीव भटकता पर कभी जीना ना आया, 100 बार मरा है जी जी कर फिर भी जीना ना आया। इस 84 के चक्कर ने तुझे यूं चक्कर में डाला, इस जीवन तकती पर कई बार सवार निकाला। इस 84 के चक्कर ने तुझे यूं चक्कर में डाला, इस जीवन की तकती पर सवाल कई निकाला। हर बार गलत ही निकला, एक बार सही ना आया। 100 बार मरा है जी जी कर फिर भी जीना ना आया। अंतिम कड़ी है। मेरे कर्मों का लेखा जोखा जब प्रभु ने देखा भाला, मेरे कर्मों का लेखा जोखा जब प्रभु ने देखा भाला। लता सिंह सर पर पैरों तक तेरा जीवन निकला काला, सब पुण्य पड़ गए फीके पापों का पसीना आया। सदियों से जीव भटकता पर जीना कभी ना आया, सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी ना आया, पर चैन कभी ना आया। धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर बलराम जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया भजन। धन्यवाद। सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी ना पाया। आपके सुंदर भाव इस भजन में थे। आप नियमित रूप से बहुत सुंदर सृजन कर रहे हैं।
बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और प्रकाश चंद जोशी शूल साहब भी इस पटल पर पहुंच गए हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और सुनते हैं आगे की कड़ी में प्रकाश चंद तिवारी जी को। उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा शूल साहब को उनकी प्रस्तुति के लिए। अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी, आपका अभिनंदन है। नमस्कार जय- मोहनदा, नमस्कार गिरिजा, शोभा दीदी, BS कालाकोटी जी, बलदेव जी, प्रकाश चंद शूल जी, सभी लोगों को नमस्कार। और आज ये हिंदी भाषा का कार्यक्रम है, तो इसमें एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ, जिसका उद्देश्य है कि मनुष्य को परिश्रम करते रहना चाहिए। और विशेषकर ये उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो लोग शिक्षित भी हैं, उसके बाद भी कहते हैं कि हमें कोई काम नहीं मिल रहा है। तो दुनिया में कोई ना कोई काम प्रत्येक दिन करते रहना चाहिए। इस पर यह कविता है, इसका शीर्षक है कर जतन। है काम अब भी देख जरा कर जतन, है काम अब भी देख जरा कर जतन, है काम अब भी देख जरा कर जतन। मत कर समय व्यर्थ जाया कर जतन, मत कर समय व्यर्थ जाया कर जतन। काम अब मिलता नहीं उस दौर जैसा, काम अब मिलता नहीं उस दौर जैसा। काम का फल अब नहीं आम के उगते हुए बौर जैसा, काम अब मिलता नहीं उस दौर जैसा। काम का फल अब नहीं आम के उगते हुए बौर जैसा। है यहाँ संभावना कुछ देख कर सुकर्म पथ, है यहाँ संभावना कुछ देख कर सुकर्म पथ। कर नया अनुसंधान अब रोक मत बढ़ता हुआ रथ, है यहाँ संभावना कुछ देख कर सुकर्म पथ। कर नया अनुसंधान अब रोक मत बढ़ता हुआ रथ। अफसोस को मत दे जगह, अफसोस को मत दे जगह, ढूंढ कर पाले रतन। अफसोस को मत दे जगह, ढूंढ कर पाले रतन। उठ खड़ा हो जोश में से, उठ खड़ा हो जोश से, होश में कुछ कर जतन। अफसोस को मत दे जगह, ढूंढ कर पाले रतन। उठ खड़ा हो जोश से, होश में कुछ कर जतन। है काम अब भी देख जरा कर जतन, मत कर समय व्यर्थ जाया कर जतन। कर वही जो लायक तेरे, कर वही जो लायक तेरे, कर सके जिसका तू श्रम। कर वही जो लायक तेरे, कर सके जिसका तू श्रम। है नहीं सामर्थ्य कर नहीं सकता इस बात का तोड़ भ्रम, है नहीं सामर्थ्य कर नहीं सकता इस बात का तोड़ भ्रम। देख मत विधि से मिलेगा, देख मत विधि से मिलेगा कर जतन। मत कर समय व्यर्थ जाया कर जतन। है काम अब भी देख जरा कर जतन, है काम अब भी देख जरा कर जतन। मत कर समय व्यर्थ जाया कर जतन। तो ये कविता है, और इस कविता को सार्थक किया है हमारे मोहनदा ने, जो अपने समय का एक एक क्षण जो है प्रयोग करते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से जग जाते हैं और रात्रि तक जो है निरंतर कर्मरत रहते हैं। तो ये इस कविता के प्रेरणा स्रोत जो है हमारे मोहनदा है। मैं कभी 4 बजे जब उठता हूँ तो मोहनदा उस समय भी जो है कुछ काम पर लगे होते हैं। तो धन्यवाद आप सभी को, और मैं आशा करता हूँ कि हम लोग भी मोहनदा की तरह कर्मठ बनने का प्रयत्न करें। तिवारी जी, मैं कर नहीं पाता हूँ कुछ भी, आप जो इतना कह देते हैं, मैं कर नहीं पाता हूँ जो चाहता हूँ। आपका धन्यवाद, बहुत सुंदर संदेश देने के लिए। प्रकाश जी, सब कुछ बनना आसान है, मोहन बनना कठिन है। ये मुरली मोहन है, मोहन नहीं बन सकते हम मोहन की तान सुन सकते हैं बस। चलिए, बहुत आभार, धन्यवाद आपको, और सुंदर प्रस्तुति के लिए। कर जतन है काम अब भी देख जरा कर जतन, मत कर वक्त जाया कुछ कर जतन। सुंदर संदेश आपने इस कविता के माध्यम से हम सबको दिया है। बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय तिवारी जी। और इस पटल पर हमारे दूसरे प्रकाश चंद्र जोशी जी हैं, शूल साहब,
मैं उनका अभिनंदन करते हुए उनको स्वागत के साथ बुलाता हूँ। सूल साहब, आपका अभिनंदन है, बहुत स्वागत है प्रस्तुति के लिए। जाओ, स्वागत। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। आज हमारे पटल पर कुछ उपस्थिति कुछ कमजोर दिख रही है। तो आज अंग्रेजों भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो ये आज दिवस है। तो मैं, क्योंकि इसके जो नेता थे, हमारे प्रणेता जो थे, नेता थे, जो हमारे नायक थे, वो थे महात्मा गांधी जी। उनके लिए 4 लाइनें दूंगा। उससे पहले 2 लाइनें देख लीजिए कि आंखों में जिसके प्रेम दया का पानी नहीं है, आंखों में जिसके प्रेम दया का पानी नहीं है, आंखों में जिसके प्रेम दया का पानी नहीं है, सच कहता हूँ मानव वो हिंदुस्तानी नहीं है। पाक बनो नापाक नहीं, पाक बनो नापाक नहीं, तुम मान करो अभिमान नहीं। पाक बनो नापाक नहीं, तुम मान करो अभिमान नहीं, नैतिक बनो वैदिक बनो, तुम पापी और शैतान नहीं। सकल भोग भी व्यर्थ हैं उसके, सकल भोग भी व्यर्थ हैं उसके, जो दानी नहीं है। श्रम की कमाई सावन है अगर, पाप की पूंजी तेरी पूस है। परम धर्म है वेतन तेरा, वतन पतन की पूंजी तेरी घूस है। वो जवानी जवानी है क्या जिसमें कोई रवानी नहीं है, आंखों में जिसके प्रेम दया का पानी नहीं है, सच कहता हूँ मानव वो हिंदुस्तानी नहीं है। तो मैं महात्मा गांधी जी के लिए 4 लाइनें मैंने लिखी थी, बहुत पहले लिखी थी। तो मैं ढूंढ रहा हूँ, ये जी मिल गई है, ये पंक्तियां मिल गई है कि उनके लिए मैंने लिखा था। ये 2 मार्च 2021 को मैंने लिखा था कि हमारे आदर्श ही नहीं, हमारे आदर्श ही नहीं वरन हमारी परंपरा है गांधी। हमारे आदर्श ही नहीं वरन हमारी परंपरा है गांधी। सत्य से सींचकर अहिंसा बोई जाती है जिसमें, सत्य से सींचकर अहिंसा बोई जाती है जिसमें, वो पावन धरा है गांधी। हमारे आदर्श ही नहीं वरन हमारी परंपरा है गांधी। सत्य से सींचकर अहिंसा बोई जाती है जिसमें, वो पावन धरा है गांधी। जोश में लाल शांति में सफेद, तो खुशहाली का रंग हरा है गांधी। जोश में लाल शांति में सफेद, तो खुशहाली का रंग हरा है गांधी। स्वस्थ लोकतंत्र के हर मानकों में, स्वस्थ लोकतंत्र के हर मानकों में 100% शुद्ध अर्थात खरा है गांधी। स्वस्थ लोकतंत्र के हर मानकों में 100% शुद्ध अर्थात खरा है गांधी। अंतिम ध्यान चाहूंगा, तू ये क्यों कहता है सूल की, तू ये क्यों कहता है सूल की, दुबले पतले और जरा है गांधी, दुबले पतले और जरा है गांधी। एक बार इसको और दोहरा दीजिए राजू, ये नेट बाधित हो गया था। शायद नेट बाधित हो रहा है सूल जी का, उनकी आवाज़ हम तक अब नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत आभार सूल साहब। यह हिंदुस्तान निराला है और इसकी आज अंग्रेजों भारत छोड़ो के इस नारे की शुरुआत के लिए आपने गांधी जी को याद किया, हम नमन करते हैं। और आपने 2 रचनाएं पढ़ी, आँखों में जिसके प्रेम और दया का पानी नहीं है, सच कहता हूँ वह हिंदुस्तानी नहीं है। और गांधी के प्रति आपने कहा हमारे आदर्श ही नहीं वरन हमारी परंपरा है गांधी। सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत आभार आदरणीय शूल जी। और हमारे इस पटल पर जुड़ गए हैं आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी, प्रणाम करता हूँ। और माया गोस्वामी जी भी पहुँच गई, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन, प्रणाम करता हूँ। और क्योंकि हिंदुस्तान की बात आ रही है तो यह हिंदुस्तान के बारे में
एक लाइन कहूँगा, उसके बाद मैं माया गोस्वामी जी को आमंत्रित करता हूँ और फिर जनुदा को, और उसके बाद हमारे हसमुख जी अपना आशीर्वाद देंगे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा है, सुंदरतम सृष्टि का ये रचना संसार हमारा है। सुंदर रचना इस सृष्टि की सबसे प्यारा प्यारा है, यो हिंदुस्तान हमारा है, यो हिंदुस्तान हमारा है, यो हिंदुस्तान हमारा है, यो हिंदुस्तान हमारा है। ज्ञान पुंज नित जले धरा, प्रकृति ने रूप संवारा है। गंगा के संग संग देश की नदियां ढोती अमृत धारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। धर्म कर्म अनुराग लिए जन्मे अशेष विष पान किए, करने अधर्म का मूल नाश प्रभु लेता जन्म दोबारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। पात पात पर प्रेम उमड़ता, शीतल भक्ति की पवन जहाँ, मर्यादा का रह सदा बसेरा, कायम भाईचारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। यह अवतारों की पावन भू धरती पर स्वर्ग उतारा है, यहाँ उगती फसल सितारों की, यह तारों में ध्रुव तारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। सुंदरतम सृष्टि का ये रचना संसार हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। सुंदर रचना इस सृष्टि की सबसे प्यारा प्यारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा। भारतवर्ष की जय हो। मैं आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी को आमंत्रित करता हूँ एक सुंदर रचना के लिए, और वह नियमित रूप से रोज हमें एक चुटकुले से आनंदित और भाव विभोर करने देते हैं। मैं बहुत आभार के साथ उनको आमंत्रित करता हूँ, आदरणीय हसमुख जी को। स्वागत है आपका, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, मेरा खून बढ़ाते हैं आप मेरी प्रशंसा करते हैं, मेरा दिल खुश होता है और मेरे को जीने की शक्ति मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले मैं कविता सुनाऊं, एक दो बात कहना चाहता हूँ। एक छोटा सा लिखा हुआ है, ए वक्त तू मेरे श्वेत बालों पर न जा, कलाकोटी जी, ए वक्त तू मेरे श्वेत बालों पर न जा, मैं बुजुर्गों की श्रेणी में कदापि नहीं हूँ। 5 वर्ष पूर्व की सूरत देखे हंसूक मेरी, मैं तो आज भी जवान हूँ, मैं तो आज भी जवान हूँ, मैं तो आज भी जवान हूँ। जो भी राह में मुझे देखते देखते रह जाते हैं, जो भी राह में मुझे देखते देखते रह जाते हैं, कलाकोटी जी आज ही मेरे लिए अच्छे से अच्छे रिश्ते आते हैं, अच्छे से अच्छे रिश्ते बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपके लिए कुमाऊनी में एक कविता बनाई है, अब सुनाऊंगा एक दिन। कुमाऊनी, इसका उत्तर लिखा है मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद। यही तो हंसने का मजा है। अब मैं आपके सामने एक कलिकाल की कविता प्रस्तुत करता हूँ। कलिकाल इसके शीर्षक है। शोभा बेड़ा, ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद आएगा। और मेरे बलदेव जी, कलाकोटी जी और हमारे प्रकाश जी, शूल जी, सबसे मैं निवेदन करता हूँ ध्यान से सुनिएगा। नयनों में सागर सपनों का, हर दिल में भरे आशाएं हम, नयनों में सागर सपनों का, हर दिल में भरे आशाएं हम, साहस की डोर को थामे हम,
कदमों से कदम मिलाए हम, कदमों से कदम मिलाए हम, आशा की किरणों के बल पर जीवन पथ को दमकाए हम, एक दूजे का हाथ बटा जन जीवन स्वर्ग बनाए हम, जन जीवन स्वर्ग बनाए हम। समझे न कारागार घरों को, समझे न कारागार घरों को, आशा के झरोखे खोले हम, रवि प्रकाश रेखा जैसी चौ दिशा में ज्योति बिखेरे हम, चौ दिशा में ज्योति बिखेरे हम। सुसाधनों की कमी न देखें, साहस धारण मन में कर लें, सुसाधनों की कमी न देखें, साहस धारण मन में कर लें, कर्तव्य परायणता जाने, सत्य के पथ पर निज पग धर लें, सत्य के पथ पर निज पग धर लें। संग्राम ये भीषण सन्मुख है, संग्राम ये भीषण सन्मुख है, हर चक्र भी भेदेंगे, विजयी डंका पिटवा कर हंसमुख हम मुश्किल को भी झेलेंगे, हम मुश्किल को भी झेलेंगे। पतवार उम्मीदों की प्रतिबल, पतवार उम्मीदों की प्रतिबल, मजबूत करों से जकड़े हम, पतवार उम्मीदों की प्रतिबल, मजबूत करों से जकड़े हम। आशा की तरणी बन करके, आशा की तरणी बन करके नव दिशा में कदम बढ़ाए हम, नव दिशा में कदम बढ़ाए हम। इस हाय हाय की दुनिया में, इस हाय हाय की दुनिया में क्यों नयन मूद चलते हैं हम, इस हाय हाय की दुनिया में क्यों नयन मूद चलते हैं हम। कलिकाल के घोर अंधेरों को, कलिकाल के घोर अंधेरों को क्यों मिलकर दूर न करते हम, क्यों मिलकर दूर न करते हम, क्यों मिलकर दूर न करते हम। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। क्या बात है, बहुत खूब। कलिकाल के इन अंधेरों को क्यों मिलकर दूर न करते हम। बहुत ही सुंदर संदेश इस पटल पर आपने इस कविता के द्वारा दिया, और इसके साथ ही आपने ए वक्त ये श्वेत ब्यालों पर न जा अभी तो मैं भी जवान हूँ, ये सुंदर भाव आपने दिलाकर हमारा जोश भी बढ़ाया है। बहुत आभार है, धन्यवाद है, सलाम करता हूँ आपको। और माया जी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत सुंदर सृजन कर रही हैं, और संघर्ष उनकी एक नई किताब भी निकली है। मैं उनको बधाई देते हुए उनको आमंत्रित करता हूँ इस पटल पर सुंदर प्रस्तुति के लिए। माया, आपका स्वागत है, अभिनंदन, और जनुदा का भी अभिनंदन। धन्यवाद। माया, माया कैमरा खोलना बेटा, कैमरा जरूर खोलना। धन्यवाद सर। पटल पर उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम है। आप लोगों के आशीर्वाद से संघर्ष नाम एक कविता, एक किताब मेरा पहला संग्रह प्रकाशित हो चुका है, और प्रयास है कि आगे भी मैं इसी तरह कार्य करती रहूं आप लोगों के आशीर्वाद से। और इसमें बहुत बहुत योगदान दिया है जोशी सर ने, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है तू कवि का विचार बन, उसको प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तू दया भाव से परिपूर्ण एक सर्वगुण इंसान बन, तू प्रेम बन, सहारा बन, तू कवि का विचार बन, तू प्रेम बन, सहारा बन, कवि का विचार बन। तू हाथ बढ़ा किसी का दान बन, अधर्म से धर्म समाज का ज्ञान बन, तू हाथ बढ़ा किसी का दान बन, अधर्म से धर्म समाज का ज्ञान बन, डकैती अपराधी के इस चोले को फेंक, तू कवि का विचार बन, तू कवि का विचार बन। तू किसी की हिम्मत बन, सहारा बन उन बुजुर्गों की लाठी जिनकी टूट गई, सहारा बन उन बुजुर्गों की लाठी जिनकी टूट गई, तू उन टूटे हुए लाठी की बुनियाद बन, तू कवि का विचार बन, तू कवि का विचार बन। तू पवित्र बन, संस्कारी बन, द्वेष मैल के मन के विचार मिटा, गंगा के पवित्र धारा का मान बन, गंगा के पवित्र धारा का मान बन, तू कवि का विचार बन, तू कवि का विचार बन। धन्यवाद सर। वाह बेटा, बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुति के लिए आभार और शुभकामनाएं आपको। इसी तरह आप निरंतर लिखती रहें और साहित्य की श्रीवृद्धि में संलग्न होकर हम सब का गौरव बढ़ाएंगी। माया जी, बहुत आभार। और इस पटल पर हमारे आदरणीय जनार्दन उप्रेती जनुदा जी जुड़े हैं पिथौरागढ़ से,
अनेक पुस्तकों के आप रचयिता हैं और लोक मंच के कलाकार हैं और फिल्म के अभिनेता हैं। कई प्रतिभाएं आपके अंदर हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं आशीर्वचन के लिए। आदरणीय जनुदा, आपका स्वागत है। जनुदा तक शायद मेरी बात नहीं पहुंच पा रही है। अभी मुझे लगता है कि वो व्यस्त हैं। इस पटल पर आज की सुंदर प्रस्तुतियों के लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे इस पटल पर सुंदर शुरुआत हुई आज के मीरा के पद से। दीदी शोभा पांडे जी ने मीरा का पद हरि तुम हरो जनकी। जोशी जी समीक्षा में कर देता हूँ। हाँ, डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी इस पटल पर जुड़े हैं। उन्होंने भी बहुत बढ़िया बहुरूपिया सावन की आज प्रस्तुति दी। तो समीक्षा के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ आज के कार्यक्रम के बारे में वो जरूर अपना जय। अब हसमुख जी का आंसर तो मैं कुमाऊनी भाषा आएगी तब सुनाओ, अगर टाइम है तो आज ही सुना देता हूँ इनके तोड़ का एक गीत। जनुदा सुनाओ तो चलो सुना देता हूँ। एक मिनट है, मैं जो है ये हेलो माइक ऑफ करने दो के लिए। मोहनदा, वो उससे जुड़ा हुआ था तो आपकी आवाज तो मेरे तक आ रही थी, लेकिन मेरी आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंच रही थी। चलिए आगे बढ़िए, अब आगे शुरुआत। हाँ नहीं, आप करिए बीएस कालाकोटी जी, मैं आपके साथ हूँ, सुन रहा हूँ सब चीज। तो वो एक्चुअली मैं आप अपनी कविता सुना दो, आपको बहुत टाइम है अभी। हाँ, जनुदा प्रस्तुति दे देंगे, उसके बाद हमारी समीक्षा करेंगे डॉक्टर बीएस कालाकोटी साहब। स्वागत है, अभिनंदन जनुदा। चलिए एक अब ये हाथ में वही लगी है, कुमाऊनी में ही एक वो सुना देता हूँ। एक्चुअली मोहनदा थोड़ा सा ये 2-3 दिन से काम की वो घर में थोड़ा सा तोड़ फोड़ कर रखी थी, उसी को सुधारने में लगा हूँ, तो देर हो जाती थी, इसलिए जुड़ नहीं पाया 2-3 दिन। अब 2 दिन का और रह गया है, उसके बाद आप लोगों के साथ रहूंगा ही। बस अब आदेश हुआ है तो चलिए 2 लाइन ही सही कुमाऊनी में मैं सुना रहा हूँ। नी बोली नी भाषा शीर्षक छू। ये दुनिया की रीत नी जाननो, मैं प्रीत का गीत नी जाननो। लाठो कालो भयो मित नी बोली नी भाषा। लाठो कालो भयो मित नी बोली नी भाषा। जगमग किए दुनिमा करो के की आशा। लाटो कालो भयो मित नी बोली नी भाषा। लाटो कालो भयो मित नी बोली नी भाषा। ढली गया पुराना दिन नया यो जमानो। चकमक में हर गई घर कुड़ी छानो। चकमक में हर गई घर कुड़ी छानो। नीन मेरी सिचुरी नी जस चुरी बतासा। लाटो कालो भयो मित नी बोली नी भाषा। लाटो कालो भयो मित नी बोली नी भाषा। महंगाई ले तोड़ी कमारा बेकारी ले घूड़ो। महंगाई ले तोड़ी कमारा बेकारी ले घूड़ो। भल भल क्यों जान है गयो सुख सकी बेठूड़ो। भल भल क्यों जान है गयो सुख सकी बेठूड़ो। इत उत जथ चाथो घोर छु निराशा। लाटो कालो भयो मित नी बोली नी भाषा। लाटो कालो भयो मित नी बोली नी भाषा। दुनिया दुरंगी है गए बखत
बेमान दुनिया दुरंगी है गे बखत बेमान बखत के चन चन नीरे हो सुफाम बखत के चन चन नीरे हो सुफाम कब तक आंख देखला गिरिजा कब तक आंख देखला ये दुनिक तमाशा लाटो कालो भयो मित नि बोली नि भाषा लाटो कालो भयो मित नि बोली नि भाषा ये दुनिया की रीत नि जाननो मैं प्रीत का गीत नि जानू लाटो कालो भयो मित नि बोली नि भाषा लाटो कालो भयो मित नि बोली नि भाषा नि बोली नि भाषा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदा। मुझे बुलाने के लिए आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपको और मोहन कीर्ति पटेल के सारे कीर्तिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जनुदा, बहुत सुंदर प्रस्तुति दीजिए। मैं बहुत आभार व्यक्त करना आपको। आज नहीं बोली भाषा, बहुत सुंदर प्रस्तुति जनुदा। आप निरंतर इस पटल पर जुड़े रहते हैं और संचालन करते आ रहे हैं लगातार हिंदी कुमाऊनी भाषा के कार्यक्रमों का, और आजकल आप थोड़ा व्यस्त हैं अपने कार्य से, और निश्चित ही आप जल्दी हमारे इस पटल को अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। और आज के इस कार्यक्रम की समीक्षा के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर BS कालाकोटी जी को आमंत्रित करता हूं कि अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। डॉक्टर कालाकोटी जी, फिर हम एक चुटकुले के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हसमुख जी को। धन्यवाद जोशी जी। पटल पर सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम। जनुदा आज थोड़ा देर से आए तो हम आपको बहुत मिस करते हैं पटल पर। ये आप सबका स्नेह है। चलिए, मुझे ताकत देते हैं आप लोग, मैं आभार प्रकट करता हूँ, पुनः प्रणाम करते हुए धन्यवाद देता हूँ आप सबको। तो आज का संचालन मोहन जोशी जी ने बहुत बढ़िया और शानदार किया, और सबसे पहले हमारी शोभा दीदी ने आज मीरा बाई का एक भजन सुना, हरे तुम हरो जन की पीड़। शोभा दी, आप शब्द नहीं बोलते हैं बल्कि शब्दों के अलावा आपके मुंह से फूल गिरते हैं, आप इसको बनाइए रखिएगा। ये बहुत आपकी सुर और जो ताल है बहुत ही बढ़िया है। तो हम लोगों को आपका आशीर्वाद मिलते रहे पटल पर। तो बहुत बढ़िया भजन आपने गाया। उसके बाद मैंने सावन, बहुरूपिया सावन, कभी धूप कभी छाया, और ये सारी सुनाई। उसके बाद बलदेव जी ने भी आज सदियों से जिए पर चैन कभी न पाया, पशु वृक्षों पर घूमा पर उपकार कभी न सीखा। बहुत बढ़िया प्रकृति के ऊपर, और इंसान कैसे अपने पर ही स्वार्थ पर व्यस्त है दुनियादारी में, समाज के लिए ये कुछ सीख नहीं पाता है अपने स्वार्थों के कारण। इस पर बड़ा उन्होंने सटीक आज कविता सुनाई है, बहुत बढ़िया उन्होंने सुनाई बलदेव जी ने। उसके बाद प्रकाश चंद जी ने कविता सुनाई, जो हमारे प्रकाश चंद जी हैं, ये हल्द्वानी में रहते हैं। मनुष्य को परिश्रम करते रहना है, एक काम अब भी देख जरा कर जतन। तो हमको काम में व्यस्त रहना है, फालतू समय तो बिताना ही नहीं है। तो इस पर उनने पशु पक्षियों से भी हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे चिड़िया है अपना काम करते रहते हैं, पशु करते रहते हैं, तो हमको भी ये खाली न बैठ के काम करें। स्पेशली हमारे युवा पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा संदेश था प्रकाश चंद जी का। उसके बाद प्रकाश चंद सूल जी कोयराली घाटी से, चंपावत से, तो ये भारत छोड़ो अभियान जब चला था 1942 में, गांधी जी के बारे में उन्होंने सुनाया है। गांधी जी के वो के बारे में, पावन धरा है गांधी, हरा भरा है गांधी, आंखों में जिसके प्रेम दया का भाव वही है गांधी। ये सारी बातें गांधी जी के बारे में सुनाया, बहुत बड़ी कविता सुनाई उन्होंने, बहुत बढ़िया देश प्रेम के बारे में जगाया उन्होंने सबको। उसके बाद हमारे गिरीश चंद्र बिष्ट जी हमेशा एवर ग्रीन एवर यंग है। तो आप तो ब्रह्म कमल है साहब, के सफेद होने से कुछ नहीं होता है उसको ऐसे लीजिए, तो आपसे हम आशीर्वाद पाते हैं और प्रेरणा भी लेते हैं। तो हंसी मजाक तो थोड़ा कभी चलती रहती है, तो बहुत प्रेरणा हम आपसे सीखते हैं।
उसके बाद हमारे पास से गिरीश चंद्र मिश्र जी हो गए और माया गोस्वामी जी, इसने संकल्प अपनी किताब के बारे में बताया। संघर्ष किताब उनकी प्रकाशित हुई है। और कवि का विचार बन, हमको जो कवि जो है, कवि के विचार बनो, कवि की सोच बहुत बड़ी होती है। जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अगर ऐसे विचार हमारी सारी देश की हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और उससे पहले मोहन जोशी जी ने भी अपना कुछ करने की गुंजाइश के लिए, मोहन जोशी ने सबसे सुंदर प्यारा हिंदुस्तान हमारा मर्यादा का सदा रहे बसेरा, बहुत सुंदर कविता सुनाई उन्हें हिंदुस्तान पर। और जनार्दन उप्रेती जी तो हमारे अब बहुत ही सुंदर मृदुभाषी और बहुत ही सुंदर लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, संचालन भी करते हैं। आप नहीं होते हैं तो हमको लगता है कि पटल आज खाली है। और अपने को थोड़ा वो करके लाट पता बेट दुनिया का मणि होशियारी ले कर दिया बोल लिया मैं। तो ये समझाने की बात थी दुनिया को कि दुनिया की प्रीत क्या जानूं और गीत न जानूं करके जो आपने सुनाया है, अपने वो बहुत भोला भाला बताते हुए सभी लोग ऐसे रहे तो भगवान की तरफ ध्यान दें। तो बहुत सुंदर आपने रचनाएं की। और वर्तमान परिस्थिति के बारे में भी आप थोड़ा दर्द आपने जताया है, वो बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई। और कुल मिला के आज का हमारा जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा रहा और सबको धन्यवाद। वह सुंदर समीक्षा के लिए डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी का बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। हिंदी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम का 7वां भाग आज समापन की ओर है। और इस पूरे साप्ताहिक कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मैं आभार सहित उनको धन्यवाद करता हूँ और उनकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। और कल से फिर हमारा यह देशभक्तिपूर्ण सप्ताह पूरा रहेगा स्वतंत्रता दिवस तक। सबका मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आदरणीय हसमुख जी के चुटकुले के साथ, क्योंकि 7 बजे से 8 बजे तक का यह कार्यक्रम है और ठीक 8 बज रहे हैं, तो अब समापन की ओर ले जाने की आज्ञा मैं चाहता हूं। और ये चाहता हूं एक 2 लाइनों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं हसमुख जी को। मैं दूसरों के गीत में सुर को मिलाता आ रहा था, मैं दूसरों के गीत में सुर को मिलाता आ रहा था, आज अपने गीत को सुर से सजाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सुर सभी की धड़कनों को शब्द दे, मैं चाहता हूँ सुर सभी की धड़कनों को शब्द दे, और माटी से दिया बाती सजाना चाहता हूँ। विरक्त होती जा रही है जिंदगी बेआबरू, जिंदा दिली के बाग और थाती सजाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ प्रेम के सुरसाज को न गर्द ओढ़े, और पोरों की छुअंदे फिर से बजाना चाहता हूँ। मैं दूसरों के गीत में सुर को मिलाता आ रहा था, आज अपने गीत को सुर से सजाना चाहता हूँ। आदरणीय हसमुख जी को मैं प्रणाम करते हुए अभिनंदन और उनका स्वागत करता हूँ चुटकुले के लिए। आभार, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। हमारी एक तारदत थी, तारदत बे प्यारा तरुआ कुछ तरुआ। तो तरु विदेश जाना सी एक बार। अचानक आकाशवाणी है, आकाशवाणी में कोविल यह जहाज क्रैश होने से तरुआ ये में झन बैठिए। तरु वापस अपन घर आएगो। तरुआ सोचो यार वो महाराज भरे जान से जेवलू बस में टिकट बुक कर दी। फिर आकाशवाणी है यह बसों का एक्सीडेंट होने से तरुआ ये में झन बैठिए, तू वापस अपन घर रहे हो, अपन घर है वही। तरु अपन कार रिवेर गाजियाबाद जाने लागो। फिर आकाशवाणी है अरे तरुआ यो कारों का एक्सीडेंट होने से। तब तरु को ओ महाराज तुम कोबलार सा पुणे मैं भगवान को भाई भगवान। तरु को किला उदिल कथा मर गए जिया जदिल में घोड़ी में बैठो जदिल में घोड़ में बैठो उदिल कथा रहेगा सा। धन्यवाद। और सुंदर चुटकुले के साथ क्या बात है। जी सुंदर समापन की ओर ले जाने के लिए मैं हसमुख जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आदरणीय बी.एस. कालाकोटी जी का सुंदर समीक्षा के लिए। और आदरणीय बलदेव टमटा जी का बहुत आभार। शोभा दीदी जुड़ी रही शुरू से, उनका बहुत आभार, धन्यवाद। और प्रकाशन तिवारी जी का आभार। और जनुदा इस पटल पर अपना आशीर्वाद, सुंदर रचना से निबोलिन भाषा, तो यह उन्होंने सुंदर रचना करी। और सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, शोभा दीदी का, डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी का,
आदरणीय श्री बलदेव टमटा जी का, श्री प्रकाशन तिवारी जी का, और आदरणीय प्रकाश जोशी शूल जी का, आदरणीय हसमुख जी का, माया गोस्वामी जी का और जनुदा जी, सबका आभार व्यक्त करते हुए कहता हूँ प्रणाम, शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल फिर मुलाकात प्रणाम, शिवरात्रि। राष्ट्रभक्ति के गीतों के साथ। जय हिंद। जरूदा देर से आए इसलिए इनको क्षमा किया जाता है।